तो अब राहुल कर रहा है सबको नमस्ते, पहले बुआ जी, फिर कल्पना दीदी। मम्मी आए हैं अभी इंस्पेक्शन पे। ये हमने आज ट्यूबलाइट लगाई। शादी से जितने पहले छोटे छोटे काम होके रहे उतना ही अच्छा, कि मकान को घर बनने में समय लगता है। कुछ नहीं, माँ बाप तो मर गए। तो इनका बर्थडे का केक कट करना है जल्दी ही। इस पीपल के पेड़ में जाना पड़ा ऊपर, और ठंडी ठंडी हवा, गरम गरम चाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद तो पहले वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, ये सब काम मैंने कंप्लीट किया। पिछले कल मैं जल्दी सो गया था क्योंकि नींद भी आ रही थी। सुबह जल्दी उठ गया था, उस वजह से हर दिन आजकल कुछ ना कुछ काम चला ही है। आज भी नए घर पे जो हमने परसों का सामान लाया था, ट्यूब्स वगैरह, तो उनको लगा रहे हैं। अभी मुझे वहीं जाना है। पीपल का पेड़ देखो, जैसे ही जेठ का महीना शुरू हुआ, पत्ते बिल्कुल थोड़े थोड़े अब। तो यहाँ पे मुझे मिल गए हैं बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी, कैसा रहा बर्थडे सेलिब्रेशन पिछले कल? बढ़िया। अब सिर्फ रह गए हैं मम्मी और बड़ी मम्मी। तो इनका बर्थडे का केक कट करना है जल्दी ही। मुझे ये बताओ, आपका बर्थडे कब होता है? मेरा हाँ, महीना तो जेठ महीना, वैसे नहीं पता कितनी तारीख है। जेठ का महीना तो लग गया है। तो फिर पहले बोलते, आपका भी कर लेते केक कट। केक कट। मम्मी लगे हैं अभी काम करने, सुई धागे से सिला रहे हैं कुछ। मम्मी बना रहे हैं गिलाफ खुद ही। अब आप भी बताओ मम्मी, आपका बर्थडे कब होता है? आपके लिए भी केक लाया जा सके। मेरा बर्थडे 8 अगस्त। ये तो आपने झूठ बोल दिया। ये सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स पे है ना, वो नहीं बताना है। जो एक्चुअल में है आपका, पता है आपको? एक्चुअल में मैंने पूछे नहीं, माँ बाप तो मर गए, फिर किसने बोलना था। अच्छा, ये भी है बात यार। पर उस वक्त था भी नहीं ना इतना कैलेंडर देखना या डेट याद रखना। ये पता होता था कि भाई उस टाइम ऐसा मौसम था तो इस महीने पैदा हुए, बस ये पता होता था। और यहाँ पे बड़ी मम्मी भी आए हैं अभी। हेलो बड़ी मम्मी। बाय बाय। अभी मैं चल पड़ा नए घर की तरफ लंच लेके ही। तो साथ में ही लंच ले जाता हूँ, अदरवाइज़ घर से किसी ना किसी को फिर आना पड़ता बाद में। और आज के दिन ही कल्पना दीदी और कुसुम दीदी भी आने वाले हैं, और आरव आने वाला है मेरा भांजा, तो वो भी आने वाले हैं। तो ये भी एक खुशी की बात है। काफ़ी अच्छा लगता है जब बहनें घर आती है। कुछ काम से आ रहे हैं, हमने कहीं कल जाना है तो इस वजह से वो आ रहे हैं। वो तो आपको आगे आगे पता लग ही जाएगा। और अभी मैं पीपल के पास पहुंचने वाला हूं। पीपल की एक स्टोरी बताता हूं आपको। पिछले साल 18 मई को मैं गया था मधु दीदी के ससुराल। पहली बार ही, शादी से पहले चले गए थे हम, क्योंकि हमें वहाँ से इनवाइट किया था। और यहाँ पे ना पीपल में इसके ऊपर एक अनवांटेड सी चीज़ लग चुकी थी। वहाँ पे उसके ऊपर एक अनवांटेड सी चीज़ थी, जिसे हमारे यहाँ तो झहरा बोलते हैं। 18 मई को वो भी निकाला गया। एक हमारे गांव से अंकल, वो इसमें ऊपर चले गए पीपल में। फिर उस चीज़ में रस्सी बांधी। एक टहनी होती है, अनवांटेड सी ग्रोथ होती है, जैसे पक्षी बीट करते हैं ना, तो उन्होंने जो बीज खाए होते हैं तो वो स्प्राउट हो जाते हैं, और उसका जो है ना पेड़ सा लग जाता है इसी पेड़ के ऊपर। तो वो जो नई ग्रोथ होती है वो ना पेड़ को सुखा देती है, इसीलिए उसे निकालना पड़ा। इस पीपल के पेड़ में जाना पड़ा ऊपर, और जाना भी बहुत कठिन काम था। और हमारी मान्यता ऐसी है कि इसमें तेज़ धार वाला कुछ भी औजार यूज़ नहीं करते हैं, मतलब लगाते नहीं है इसमें कट्टे वगैरह। तो उस चीज़ में रस्सी बांधी, फिर रस्सी से खींच कर उसको तोड़ कर निकाला। काम अपना चला है बड़े ही ज़ोरों शोरों से। और अब थोड़ा सा काम रहता है निचली साइड। 4 ट्यूब्स नीचे लगानी है, बाकी ऊपर तो हमने कर दिया है। मिरर के ऊपर वाले ट्यूब वो भी लगा दी, अंदर भी जो काम था वो भी कर दिया। और भैया ही कर रहे हैं सब कुछ। वायरिंग का काम भी ये कर लेते हैं, और ड्रिलिंग भी कर रहे हैं खुद ही। और ऐसा कोई काम नहीं है जो भैया नहीं करते होंगे। चाहे कुछ
बनाने का हो, खाना वगैरह बोल रहा हूँ मैं, या फिर कुछ काम करना हो घर से रिलेटेड, कोई भी काम घर भी बना लेते हैं, तो भैया सब कुछ काम कर लेते हैं। अब दिन के समय तो अब धूप थोड़ी थोड़ी तेज़ होने लग गई है क्योंकि जेठ का महीना शुरू है और घर पे कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं पंचायत के, जो प्रधान के लिए उठे हैं या वाइस प्रधान के लिए हैं। सारे कैंडिडेट धूप में घूम रहे हैं गांव में वोट मांगने के लिए, और गांव के लोग दिन में रेस्ट कर रहे होते हैं। हमारा लंच का समय हो गया है। लंच में है बैंगन की सब्जी, चपाती और ये है चटनी। और मैं देखो किस में खा रहा हूँ आज, इसी बर्तन में खाना खा रहा हूँ मैं। लंच भी हमारा हो गया है और आज लंच के बाद रेस्ट नहीं किया, सीधा ही काम शुरू कर दिया है। अब बस आधा 1 घंटे का काम है, आधा घंटा तो नहीं 1 घंटा तो लग जाएगा क्योंकि ड्रिल भी करना होता है, स्विच भी जोड़ने हैं, तो उसमें थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। शादी से जितने पहले छोटे छोटे काम होके रहे उतना ही अच्छा। और देखो मधु दीदी के शादी के टाइम भी ये काम पूरे नहीं हो पाए थे, तो अभी हो रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ एक ट्यूब लगाने की वहाँ पे, तो ये वाली ट्यूब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जगह पे आज तक तो लगा ही नहीं है, पहला ही एक्सपीरियंस है। लास्ट में रहता है अब ये लगाने के लिए, ये हमने एक्सचेंज कर दिया यहाँ से ऊपर के लिए। अब ये लगाते हैं ऊपर, ऊपर वाला नीचे लगा दिया। साइज़ का कुछ इशू हो गया था इसीलिए चेंज करना पड़ा। अब ये वाला ऊपर लगाएंगे, जो ऊपर के लिए लाया था वो नीचे लगा दिया। माता जी भी पहुँच गए भरी धूप में, दूध लेकर चाय बनाएंगे हमारे लिए। आजकल गांव में कुछ अलग अलग तरह की चिड़िया दिख रही है, ये भी एक नई तरह की चिड़िया दिख गई। ये लगेगा अभी यहाँ पे इस वाले छेद में, शायद गीज़र को उतारना पड़ सकता है। हमारे लिए चाय भी बन के आ गई, थैंक यू मम्मी। वो बनानी पड़ेगी तेरे लिए, उसके लिए चाय। साहब के लिए चाय तो बनती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसमें गर्मा गर्म चाय। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, और चलो साथी हूँ मैं एक भैया का चाय पीने वाला। ठंडी ठंडी हवा, गरम गरम चाय। ये देखो इधर कैसी हवा चली है और ऐसे नजर आ रही है सामने। मम्मी आए हैं अभी इंस्पेक्शन पे। ये हमने आज ट्यूब लाइट लगाई, मैंने भी कोशिश की है लगाने की, मैंने भी लगाई है 3-4। हाँ मैं भी सीख गया हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा बहुत इंजीनियर बन गया हूँ मैं। हाँ आप ऑन करके देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। पर मम्मी को स्विच का ही पता नहीं है। अरे जलाओ जलाओ। कैसे जलेगी मम्मी, बंद है बाहर से। मैंने आपके साथ मजाक किया, आपको पता ही नहीं चला। अभी काम चला है वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन का, तो इसीलिए ऑन नहीं होगी। ड्रिल करके अब जो धूल निकली है उसकी साफ सफाई की जाए। मधु दीदी भी आ गई, देखो वहाँ पीपल के पास। हमारी मधु बेन भी पहुँच गई है। मधु बेन केम छो? मौजामा नहीं मजामा। मेरा बंगाली और गुजराती मिक्स होता है, मौजामा। नहीं, अगर गुजरात से कोई देख रहा है तो बता देना, मौजामा या मजामा। और कोई कोलकाता से भी देख रहा है तो वो भी बोल सकते हैं। वो मौजामा नहीं बोलते होंगे शायद। मौजा तो बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, मौजा तो फिर पंजाबी वर्ड आ गया। मेरा ऐसा चलता है। मौजा ही मौजा। कैसे आप, ठीक है? मैं बिल्कुल बढ़िया। मायके में आपके दिन अच्छे जा रहे हैं? बहुत बढ़िया। अगर सुबह 9 बजे सो के उठती हूँ। मेरी रूटीन आजकल बहुत सिंपल है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे सो के उठती हूँ। 10 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता है। 11-12 बजे तक अपना नहाना धोना, कपड़े वगैरह धोना, ये कुछ हो जाता है। फिर 11 से 3 बजे तक बिल्कुल रेस्ट। 3 बजे हम बिल्कुल फिर कभी चाय टाइम खा लेते हैं खाना। 10 बजे का ब्रेकफास्ट किया है तो लंच टाइम भूख नहीं लगती है। 3-4 बजे चाय टाइम होता है, फिर गर्मी हो जाती है, फिर से वापस रूम में चले जाओ रेस्ट करने, फिर 5-6 बजे निकलो। बस ये रूटीन है मेरी आजकल। और आज हमारे गेस्ट कौन आने वाले हैं? मेरे मतलब आप तो ऑलरेडी गेस्ट हो। हाँ मैंने तो बता दिया कि आज दीदी आ रही है। दीदी आ रही है, 2 दीदियाँ, 2 जीजे और एक भांजा, तो ये सब आ रहे हैं। एक चीज़ मैंने बहुत सुनी थी कि मकान को घर बनने में समय लगता है, और अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो कुछ चीज़ें पता चल रही है, तो अब पता लग रहा है कि हाँ मकान को ना घर बनने में समय लगता है। अभी तक ये मकान था, धीरे धीरे अब ये घर बनने लग गया है। अभी देखो हम जब आम बोल चाल में भी हम घर को ना उस वाले घर को बोलते हैं, इसको हम रेफर करते हैं ऐसे नया घर कि वहाँ पे वो घर है, सड़क के साथ वाला घर, ऐसे नहीं करते जैसे कि अपना हो। और एक चीज़ देखो, जैसे अब घर बनता है ना तो कमरों में आवाज़ें गूंजती है, वो इस वजह से सामान भी नहीं होता इधर उधर वाला,
जैसे ही आप रहना शुरू करते हो, सामान रखना शुरू करते हो, तो कमरों में आवाज़ें भी नहीं गूंजती है। मम्मी क्यों रो रहे हैं? नहीं क्यों रो रही? अब मम्मी ऐसे ख्यालों में खो जैसे। नहीं, मम्मी को कुछ ख्याल आ रहे होंगे, मम्मी भी सोचती रहती है ना बहुत ज़्यादा। तो अभी जैसे राहुल एक्सप्लेन कर रहा था कि घर को मकान बनने में टाइम लगता है, मतलब इससे मुझे ना कुछ बात याद आई। तो जब हम लोग रामपुर में रहते थे, सुमन दीदी, राहुल और मैं रेंट के रूम पे रहते थे, तो हम लोग ना बहुत हवाई बातें करते थे उस टाइम पे कि हमारा घर होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। याद है तेरे को? ऐसा बोलते थे। हमारे पास उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे सबके पास। हम बोलते थे कि हम सबके पास अपने अपने फ़ोन होंगे और खाना खाने के लिए भी फ़ोन करके बुलाएंगे। ऐसी ऐसी बातें हम करते थे। और आज प्रेजेंट में सच में ही ऐसा होता है, जैसे मम्मी सुबह हमें खाना खाने बुलाते हैं तो मम्मी हमें फ़ोन करके नहीं, ये बुलाते कोई हैं। अच्छी बात नहीं, अच्छी बात तो नहीं है ना। लेकिन हम तब मतलब ऐसे बातें करते थे कि हमारा नया घर बनेगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कुछ हद तक ना हमारा घर वैसा ही बना है एक्चुअली देखा जाए तो ये जो हम मतलब सोचते हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होती है। और फाइनली हमारा घर का बस एक फ्लोर रहता है, वो ऊपर छत के नीचे वाला। वो कभी बाद में आराम से बनाएंगे। नहीं, घर बनने में भी समय है, मतलब बहुत सी चीज़ें इकट्ठे करना, जी। वो सब चीज़ें तो भी रहती है, तो वो धीरे धीरे होता रहेगा जैसे जैसे हमें ज़रूरतें लगेगी। वहाँ देखो मौसम, वाह 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 कैसा हो गया। और वहाँ पे तो स्नोफॉल फिर से शुरू हो गई है। अभी मुझे करण की कॉल आई थी कि उसने बोला कि चलो खेलने चलते हैं। तो क्रिकेट खेलने जाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं खेलूँगा ताकि टांग में कुछ दिक्कत ना आ जाए, बस ऐसे ही थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। और ग्राउंड, अरे बारिश की बूंदें आने लगी। मौसम अभी ऐसा है, और इधर को देखो बिल्कुल साफ़ है, इस साइड को, और इस साइड को बादल ही बादल, और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें आने लगी। थोड़ी आउटिंग ही हो जाए वो भी काफ़ी है। और सामने वाली पहाड़ी पर तो बारिश शुरू हो गई है, और शाम तक तो फिर दीदी वगैरह भी पहुंच जाएंगे। आज हमारे गेस्ट आ रहे हैं काफ़ी लोग, तो तब तक मैं वापस भी आ जाऊंगा। हम जाएंगे ग्राउंड करण की बाइक पे। ये लो वार्म अप भी चल पड़ा है, चले। वाह, बाइक का मज़ा अलग ही है। टोपी उड़ गई मेरी तो। आजा भाई। ये देखो भाग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, उधर देखो कहाँ छुप रहे हैं। उतना तो पानी नहीं आया, ये देखो सड़क में दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी है बस। इतनी बारिश में कुछ नहीं होगा, चलते हैं खेलने। क्या हाल है? शॉट है, 6 रन। नहीं, खेलने के लिए मौसम तो बहुत ही अच्छा हुआ है, हवा चली है, अभी बारिश भी हुई थी थोड़ी सी, और क्रिकेट मैच हमारा चला है यहाँ पे। और इधर देखो ग्राउंड में ग्रीनरी होने भी शुरू हो गई है, और वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है। अंधेरा भी हो गया और मैं भी चल पड़ा अब घर की तरफ। दीदी वगैरह भी आ चुके हैं और बुआ भी आए हैं शायद। देखते हैं घर में आज कौन कौन मेहमान आए हैं। पहले जो थोड़ी थोड़ी बारिश आई उससे मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है, और आज है 16 मई, तो मतलब 16 मई को भी गर्मी नहीं हुई है। तो पहले कैमरा मैं बोल रहा हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार। छोटा नहीं है। अरे यहाँ पे जिया जी बैठे हैं, चलो आपको नमस्ते करता हूँ, लाइन में बैठ जाओ। तो अब राहुल कर रहा है सबको नमस्ते। पहले बुआ जी, फिर कल्पना दीदी, फिर कुसुम दीदी। उधर को घूम पा रे को। नहीं राहुला लाख थोड़ी ला पाणू पर कर ली थी मैंने यार, हमारा मिलन तो हो गया पहले। हाँ ठीक है। हाँ मुबारकबाद दो सारे राहुल को। पार्टी मांगो से पार्टी। पार्टी कर ली मैं सुबह। वक्त हो चला है अब इस वीडियो को एंड करने का। अभी डिनर भी हो गया है, तो अभी मैं बैठा था अपनी बहनों के साथ, बुआ जी के साथ, थोड़ी बहुत बातचीत की। बाकी कल मिलते हैं अब उनसे अच्छे से। कल हमने जाना है मंदिर, तो साथ ही जाने वाले हैं। तो कल जेठ का पहला रविवार भी है, तो जेठ का पहला रविवार काफ़ी मंगलमयी माना जाता है, तो इसीलिए निकलना है हमने मंदिर के लिए, एक बहुत ही अच्छी सी जगह पे। वो तो आप कल ही देखना, यहाँ से काफ़ी दूर है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, और अपना ध्यान भी रखें। बाय।